मुमरा के जैनुल शेख ने कैसे एक और व्यक्ति को बनाया है कायनात कॉम्प्लेक्स में घर देने के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार। जानिए कि अभी भी कितने लोग इस कायनात कॉम्प्लेक्स को देख करके लगा चुके हैं लाखों रुपए। पहले 1 लाख रुपया दिया, उसके बाद में मैंने फिर दूसरा जो है 3 लाख रुपए का एक चेक दिया, 2 लाख रुपए का एक चेक दिया। मतलब इस तरीके से मैंने उनको 7 लाख रुपया पे किया। हाँ। 1 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने में पूरा मैंने पैसा कर दिया, उनका दे दिया। आप मुझे रूम देंगे, मैं तो आपको 3 लाख जो भी बचा हुआ है आपको दे दूंगा। और उसके बाद में उन्होंने मुझे कहा कि मैं 6 महीने में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन 6 महीना नहीं, उनको फिर मैं 6 महीने के बाद उनको जब ढूंढने गया तो वो मुझे मिले ही नहीं। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। हमने आपको इससे पहले भी एक बीती खबर में बताया था कि मुमरा का एक बिल्डर जैनुल आबिदीन मुशीरुद्दीन शेख ये कैसे कायनात कॉम्प्लेक्स में घर देने का एक सपना देता है और सपना दिखा करके लाखों रुपए ले लेता है। हमारे साथ एक व्यक्ति और मौजूद है जो उसी कायनात कॉम्प्लेक्स में घर बुकिंग किए थे और ये कायनात कॉम्प्लेक्स आपको फ़ोटो में जितना सुनहरा और शानदार दिख रहा है और असल में इसी फ़ोटो को दिखा करके उसने लाखों रुपए ऐंठ लिए। हालांकि चेक से इन्होंने पैसा दिया था और इनके लाखों रुपए लेने के बाद अब जैनुल पर किस तरीके से इनके द्वारा मांग की जाएगी कि पुलिस प्रशासन इस पर सतर्कता से जो है कार्रवाई करे। हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद है जिनका जैनुल ने लाखों रुपया ले लिया है। सबसे पहले आप नाम बताइए और ये कैसे आपको जैनुल मिला। मेरा नाम कमरुद्दीन खान है, मैं टैक्सी चलाता हूँ। मेरे को एक टैक्सी वाला, मैं जैनुल को नहीं जानता था, लेकिन मुझे मुश्ताक का नाम का व्यक्ति जो मेरे साथ टैक्सी चलाया हुआ है वो मुझे जैनुल तक लेके गया और बोला भाई ये बिल्डिंग खड़ी हुई है और ये बिल्डिंग इनकी है। तो मैंने उसको पूछा भाई ये मालिक यही है क्या? बोला हाँ मालिक यही है। तो मैं बोला तुम्हारे अलावा इसमें और कोई शामिल नहीं है? बोला नहीं, मैं ये सब कुछ डील मैं कर रहा हूँ। तो मैंने उसके मुश्ताक को देखते हुए उनको पैसे दिए। पहले 1 लाख रुपया दिया, उसके बाद में मैंने फिर दूसरा जो है 3 लाख रुपए का एक चेक दिया, 2 लाख रुपए का एक चेक दिया। मतलब इस तरीके से मैंने उनको 7 लाख रुपया पे किया। हाँ। 1 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने में पूरा मैंने पैसा कर दिया, उनका दे दिया। 10 लाख रुपए में मेरी उनकी बात हुई थी, 10,05,000 रुपया कुछ चिल्लर है उनका। तो मैं बोला आप मेरे को जब आप मुझे रूम देंगे, मैं तो आपको 3 लाख जो भी बचा हुआ है आपको दे दूंगा। और उसके बाद में उन्होंने मुझे कहा कि मैं 6 महीने में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन 6 महीना नहीं, उनको फिर मैं 6 महीने के बाद उनको जब ढूंढने गया तो वो मुझे मिले ही नहीं। अच्छा, ये जैनुल जो है वही पेमेंट रिसीव करने आता था या किसी बंदे को रखा हुआ था? नहीं, किसी बंदे को नहीं, डायरेक्ट ये पेमेंट खुद लेता था हाथ में। अच्छा, तो कैसे स्वभाव था जिसकी वजह से आपने इतने लाखों रुपए एकदम भरोसा करके दे दिया? ऐसा क्या आपका मैंने भरोसा वो जीता? टैक्सी वाले के थ्रू भरोसा करते हुए दे दिया, वरना मेरा उनका कोई कांटेक्ट नहीं था। तो फिलहाल जैनुल का जिस तरीके से इस लाखों रुपए लेकर के फरार होना और उसके बाद आप लोगों की शिकायतें जाना, तो अभी फ़िलहाल किस तरीके से आप लोग इसके बाद पुलिस के पास जाने वाले हैं, शिकायत करेंगे या किस तरीके से प्रशासन से मांगे आप? प्रशासन से तो मेरी मांग उम्रा में जा कर के करना ही होगा, और वो मुश्ताक जो लेकर के गया है उसके बारे में भी मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। तो ये जैनुल जिस तरीके से फ़रार हुआ है और आपके अलावा भी ऐसे आधे दर्जन से ज़्यादा लोग हैं जो इस धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं, कैसे और लोगों को आप सतर्क करेंगे कि अगर जैनुल ने उनको ठगा है तो वो आकर के कंप्लेंट दे और वो लोग खुल करके आ गया है? अब वो लोग सामने आना चाहिए। जिस तरीके से मैं आपके पास अपनी विनती रख रहा हूँ, वैसे आपके पास उन लोगों ने भी विनती रखना चाहिए और सबको कंप्लेंट करना चाहिए। सबको कंप्लेंट करना चाहिए जा कर के, और उसके बाद में उसको कहाँ है कैसे क्या है वो तो पुलिस वाले ही ढूंढ के इसको निकाल सकते हैं। लापता होने का इतना पैसा ले करके गायब हो जाने के बाद। अच्छा, जिस तरीके से ये कायनात कॉम्प्लेक्स का जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया, इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद अभी आप उसकी स्थिति क्या बताएंगे कि किस तरीके से कायनात कॉम्प्लेक्स डेवलप हो पाई या कितना फ्लोर उसका जो है बन पाया है? नहीं, जितना मुझे दिख रहा है कि उतने के उतने पे ही रुका हुआ है। जितने पे मुझसे पैसा लिया था उसका काम आगे बढ़ा नहीं है,
वही रुका हुआ है, सिर्फ वही पोजीशन पे। तो जो तस्वीर में फोटो है बिल्कुल वैसा ही बना हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है, जैसा बताया है फोटो में दिख रहा है उस तरीके से ही स्टार्ट किया है उसने बनाना। तो जिस तरीके से आपने सुना कि कमरुद्दीन खान, इनका ये कायनात कॉम्प्लेक्स में घर लेने का एक सपना था, जिस सपने के साथ उन्होंने लाखों रुपए इस जैनुल आबिदीन मुशीरुद्दीन शेख को दिए और ये जैनुल शेख के द्वारा पैसे लेने के बाद फरार हो गया। अब इस फरार होने के बाद मुमरा पुलिस स्टेशन इस मामले की गंभीरता से जांच करे, ताकि जो ऐसे दर्जन किस्म से ज़्यादा लोग हैं जिनके लाखों रुपए जैनुल शेख लेकर के फरार हो गया है, उनके पैसे कैसे मुहैया कराए जाते हैं और किस तरीके से मुमरा पुलिस इस मामले पर संज्ञान लेती है, सबसे बड़ा सवाल जो है उठ करके आ रहा है। मगर अब ये देखना है कि जैनुल शेख पर कैसे मुमरा पुलिस स्टेशन शिकंजा कसती है। कैमरामैन आमिर सईद के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।